नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक हमारे अजीज़ भाई हैं इशफाक खान, वो मोमडन हैं और उन्होंने मेरे व्यूवर हैं और वो मेरे से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक प्रश्न किया है कि भैया क्या कोरोना से बचने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या ये जो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं ये कोरोना से बचने के लिए हमारी कोई मदद कर सकती है? तो आज ये वीडियो सभी तक जाना चाहिए, जितने भी लोग इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। पूरा दुनिया आप देखते हैं कि कोरोना से लड़ाई हो रही है बहुत बड़े लेवल पर और सभी को इस बात को समझना चाहिए। दोस्तों, इस दौर में मैं आपसे सबसे ज़रूरी बात एक ये कहूँगा कि कोरोना के बारे में जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल पे इतने प्रिपेयर नहीं हैं, आप ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए और जितनी भी अपने मन की आपकी जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा आप दूर रखिए उस सबसे अपने आप को। क्योंकि दोस्तों, ये जो नेगेटिविटी है, जो विचार होते हैं, यही हमारा अस्तित्व बनते हैं। अगर आज आप किसी भी चीज़ के विषय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे तो आप उस चीज़ से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब तक कि आप अपने मन से डिटैच नहीं हैं, अपनी बॉडी से, अपनी कॉन्शियसनेस, आप बिल्कुल पूरी तरह से जब तक आप साक्षी भाव की स्थिति में नहीं आते, तब तक आपको ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर और ये चीज़ें ही आपके जीवन को निर्मित करती हैं। तो जितना ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, आप अपने मन के अंदर आप वो चीज़ें खुद ही पैदा कर लेते हैं। पीछे एक रिसर्च हुआ था, एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई थी, सजाए मौत उसको हुई थी और उसको जो है एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसको पहले दिखाया गया कि एक कोबरा के सांप से जो है उसको डंक लगवा करके जो है उसको मौत की सज़ा मिलेगी। और उस व्यक्ति पर रिसर्च किया गया और उसको आंख पर पट्टी बांध करके एक जहरीला इंजेक्शन उसको लगा दिया गया। जब उसको सुई लगी तो नॉर्मल इंजेक्शन उसको लगाया गया, सॉरी जहरीला इंजेक्शन भी नहीं था, नॉर्मल इंजेक्शन उसको लगाया गया देखने के लिए कि क्या ये इंजेक्शन उसको क्या काम करता है। सिर्फ उसको माइंड के तौर पर यह पता है कि उसको कोबरा सांप ने डंक मार दिया है और उसकी जब आंख पर पट्टी बांध करके उसको एक नॉर्मल कोई विटामिन का या प्रोटीन का किसी चीज़ का इंजेक्शन लगा दिया गया और कुछ ही देर के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो गई। और उसके जो पोस्टमार्टम की जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर क्लियरली पाया गया कि उसकी बॉडी में कोबरा सांप का जहर आया। उसके शरीर के अंदर एक ऐसे हार्मोन सिक्रीट हुए जिनकी वजह से उसने अपने ही बॉडी के अंदर कोबरा सांप का जो जहर निर्मित कर लिया और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो ये एक पूरी प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च थी और इस पर जो है बहुत शोध हुआ, तब जाकर के रिसर्च में ये सामने आया कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, यही मस्तिष्क सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और हम लोग जिस भी विचार के प्रति जितना ज़्यादा कनेक्टेड होते चले जाएंगे, वो चीज़ें हम अपने आप ही निर्मित करते चले जाएंगे। तो इसलिए आज जो हम देश में माहौल भी बना रहे हैं, वो माहौल भी जो है ना हमारे मस्तिष्क की पैदाइश है। और जो हम विचारों से, जिस विचारों से अपने आप को जितना ग्रसित रखेंगे, उसी तरह का हमारा मन हो जाएगा। शांति के प्रति हम जा नहीं रहे। हम 24 घंटे में से 10 घंटे अगर न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी तो और किसी भी चीज़ से नहीं आएगी। आज मेरे को करीबन 10 महीने से ज़्यादा हो गए, मैंने अपने घर में टीवी बिल्कुल बंद कर दिया। टीवी देखता था तो हमेशा मुझे सब जगह से नेगेटिविटी दिखाई देती थी कि इस कंट्री में हर जगह से केवल और केवल नेगेटिविटी आपको परोस परोस कर दी जा रही है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये चैनल्स बहुत मसाला लगा कर हर चीज़ को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इतनी सी बात को बहुत बड़ा पहाड़ बना करके आप लोगों को दिखाया जाता है। और दोस्तों, ये जितना भी आप देखते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सब कुछ फेक होता है। सब कुछ टोटली आपको दिखाया जाता है। किस तरीके से आप वर्कआउट करें, आपको सरकारें इस तरीके से चलाती हैं, मीडिया और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग इस सब के पीछे होते हैं और वो लोग आपको रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और आप लोग अपने माइंड पावर को पूरी तरह से खो देते हैं। आप क्या सोच रहे हो ये भी आपके दिमाग में डाला जाता है। ये जो बार बार आप ब्रांड्स की एड्स देखते हो ना, आपने कभी कोलगेट की देख ली या कभी किसी और चीज़ की देख ली, कभी किसी परफ्यूम की देख ली और आप वही सामान मार्केट से खरीदने के लिए विवश हो जाते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिना किसी चीज़ को दिखाए, बिना कुछ बोले आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दी जाती है। अभी हमारे को ऋषिकेश में एक हमारे
मित्र मिले थे, वो साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, और उनके नाम बहुत सारे पेटेंट्स हैं। मैंने काफ़ी देर उनसे चर्चा हुई और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि भैया मैं गंगा जल पे रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, और आज तक मैं ये नहीं जान पाया, मैं क्या इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आज तक ये नहीं जान पाया कि गंगा का पानी जो है वो सड़ता क्यों नहीं है। वो कहता है हमने सब कुछ करके देख लिया, ये वही नॉर्मल जल है जो आम घरों में मिलता है, सब कुछ वही मिनरल, सब कुछ वही का वही उस जल के अंदर है, फिर भी ऐसी कौन सी डिवाइन पावर उस जल के अंदर है जो वो जल सड़ता नहीं। तो मैंने उनसे कहा इसीलिए तो वो गंगा को माँ कहा जाता है, इसीलिए तो सनातन धर्म के अंदर गंगा जल की इतनी महानता कही गई। तो ये परमात्मा जब गंगा जल जो है, ये गंगा नदी जो है, ये स्वर्ग से जब उतारी गई, हमारे बताया गया है कि भगीरथ ने कितने वर्ष तपस्या करने के बाद जो है गंगा जी को धरती पर उतारा था। तो ये सब इसके पीछे क्या माइथोलॉजी है या क्या है, हम इसमें ना पढ़ते हुए केवल हम विज्ञान को ही मान लेते हैं कि अगर विज्ञान इतनी बात कह रहा है कि गंगा जल में कोई ना कोई ऐसी डिविनिटी जरूर है जिसके कारण उसका जल कभी सड़ता नहीं, तो क्या उसको परमात्मा मानने में, उसको भगवान की दिया हुआ कोई वरदान मानने में हमें फिर क्या तकलीफ है। जब एक इतने बड़े वैज्ञानिक इस बात को खुद स्वयं एक्सेप्ट करते हैं कि भैया साइंस इस जगह पे आके हार रही है, साइंस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि गंगा जल कभी सड़ता नहीं है, तो सोचो गंगा के अंदर कुछ भगवान की कोई दिव्य शक्ति है, जब भी तो ऐसा है ना, जब विज्ञान ने जिसके आगे घुटने टेक दिए। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो हमें निर्देश करती हैं कि सृष्टि में परमात्मा की शक्तियां साक्षात विद्यमान है, और ये हमारे विचार ही होते हैं। जब हम किसी कहते हैं मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी है, अब जैसी आपकी धारणा होगी वैसा ही वो काम करेगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप लोग सर्व धर्मों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को इस दिशा में लेकर जाएं कि आपको आनंद मिले, खुशी मिले, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, आत्मबोध आपको प्राप्त हो, और आप इन बीमारियों से दूर रहें, स्वस्थ रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, और नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहें। जितना ज़्यादा आप इस बीमारी के बारे में या किसी अन्य बीमारी के बारे में भी आप सोचोगे तो आप उतना ही बीमार होते चले जाओगे। इसलिए नेगेटिव चिंतन करना बिल्कुल बंद कर दो, और जो जो चीज़ें आपको ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर अपनी दूरी बनाएंगे तो आपका जीवन बदलने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप केवल और केवल अपने आत्मबोध के लिए पूरी शक्ति लगा दें, अपनी जो भी आपकी पावर है, आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन पर जितना भी आप अपनी मेहनत करेंगे तो ही आपको उस सत्य का पता चलेगा कि वास्तव में मृत्यु एग्जिस्ट ही नहीं करती। मृत्यु का डर आपको तब तक रहेगा जब तक आपको आत्मबोध नहीं हुआ। शरीर तो एक दिन मरना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी कोई भी शरीर छोड़कर जाएगा तो निश्चित ही आपको उसके वियोग का दुख तो उठाना ही है, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा ध्यानी हो, कितनी बड़ी उसकी योग माया हो, कितना ही उसने अपने जीवन में अध्यात्म किया हो, परंतु जब उसका कोई अपना इस संसार से जाएगा तो उसको दुख तो अवश्य होगा। परंतु अगर वो आत्म अंतर से जागृत होगा तो कम से कम वो इस बात को समझ पाएगा कि ये तो एक निश्चित सत्य था, ये निश्चित सत्य था, और ये एक न एक दिन होना ही था, और वो उसको जाने के बाद भी उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर पाएगा जिससे कि जो है उसकी आत्मा को आगे शांति प्राप्त हो। महात्मा बुद्ध की आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक राजा थे जो अपने पिता का तर्पण करने किसी नदी पर बहुत हजारों ऋषियों को बुला करके वो अपने पिता का तर्पण कर रहे थे। तो इतने में वहाँ से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे, तो वहाँ रुके। उन्होंने पूछा, राजन आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की अंत्येष्टि कर रहा हूँ और उनके लिए जो है कुछ ऐसे कर्म कर रहा हूँ जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो बुद्ध ने एक बर्तन लिया, 2 बर्तन उन्होंने मंगाए, एक में उन्होंने पत्थर भर दिए और एक में उन्होंने देसी घी भर दिया, और उन दोनों बर्तनों को बुद्ध ने नदी में रख दिया, और जो पत्थर थे वो डूब गए और जो घी था वो तैर करके ऊपर तरने लगा। तो राजन ने कहा, महात्मा जी ये मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, देख, जिसका जो स्वभाव था वो अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ। पत्थर का स्वभाव था डूब जाना तो वो डूब गया, और घी का स्वभाव था तैरना तो वो तैर गया। तो इस तरीके से जो भी आत्मा है, अगर वो अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करेगी कि मरने के बाद उसको तर जाए, वो उस भव सागर से पार हो जाए, तो वो हो जाएगी, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप एक बहुत गहरे स्पिरिचुअल इंसान हो
तो आप उसको संजीवनी शक्ति से हीलिंग कर सकते हो, उनको अपनी ब्लेसिंग भेज सकते हो, अपनी लव एनर्जी से आप उनको इतना होश दे सकते हो कि वो कम से कम शांत होकर के अपना आगे का जीवन अच्छी ढंग से वो सोचें कि मुझे अब कहाँ जन्म लेना है, किस जगह पर मुझे जाना है। वो कम से कम अशांति जो उनको मरने के बाद जो किसी चेतना को फील होती है वो सब उसको ना हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ये सब हमारे विचार होते हैं, हमारी जो जीवन को निर्मित करते हैं, और इसी से हमें बचना है। और इस बुरे काल के अंदर जो आज हमारे सामने समय जो हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, हमें इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चिंतन से अपने आप को दूर रखना है। और इसके लिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों, न्यूज़ वगैरह से आप बिल्कुल दूर रहें, और जितना हो सके इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस आपको आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। आपको पता है आपको मास्क लगा करके रखना है, आपको सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, अपने आप को अलग रखना है भीड़ भड़ाके से, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इस सब से बचा सकते हैं। दैट्स इनफ। बाकी आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अब 24 घंटे अगर आप इसी के बारे में स्मरण बना के बैठे रहेंगे, भय से ही आप मर जाएंगे। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको बीपी, शुगर, कुछ ऐसी चीज़ें, बीमारियां लग सकती हैं जो कि आपको और बुरे किसी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, डिप्रेशन में डाल सकती हैं, आपको इंसोम्निया हो सकता है। तो ये सारी भी तो बीमारियां मौत की तरफ ले जाती है ना इंसान को। तो केवल कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस अवेयरनेस ही इसके लिए काफ़ी है। और आप जो ध्यान वगैरह करते हैं, जो लोग विपश्यना साधना करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि विपश्यना अकेली साधना आपको पार लगाने के लिए सक्षम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और इसके साथ वो करनी होती हैं। आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं, परंतु अगर आप विपश्यना ही करते हैं तो भी आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी का जो वर्कआउट है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, ये बहुत फास्ट हो जाता है। उससे आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो नॉर्मल इंसान से काफ़ी हाई हो जाता है, और आप इस बीमारी से निश्चित तौर पे जीत पा सकते हैं। तो मेडिटेशन तो आपको टेंशन से मुक्त रखती है। जब टेंशन नहीं होगी तो आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा तो आपका पाचन तंत्र और डाइजेशन, जो भी आपके शरीर की जो बॉडी सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा। आप जितना रिलैक्स होंगे अपनी लाइफ के अंदर, आपकी इम्यूनिटी पावर उतनी ज़्यादा गेन होगी। तो इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, आसन, सब कुछ जो है अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा रामबाण औषधियाँ हैं, और इसको आप करते रहेंगे तो आपको कभी भी जो है कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।